सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। जैसा कि तुम्हें पता है, मांगा ऑफिशियली 4 हफ्ते के लिए ब्रेक पर चली गई है, या फिर शायद 3 हफ्ते के लिए, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन 3 हो या 4 हफ्ते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज है कि भाई आगे क्या होगा। अगर इतना बड़ा ब्रेक दिया है तो कुछ तो माल आ ही रहा है। और क्लिफ हैंगर भी कोई छोटा मोटा नहीं था। यहाँ पर 5 के 5 गोरों से सीधे सीधे एगेड आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं और इनके साथ जायंट्स हैं। और उसके बाद एक बड़ा सा रोबोट खड़ा हो गया है, और जब से खड़ा हुआ है बस माफी मांग रहा है कि क्यों खड़ा हुआ। तो इसलिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और फिर सोचा एक वीडियो बनाता हूँ कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। और ट्रस्ट में ये वीडियो को जरूर देखना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। सो या I'm not wasting any more time, let's roll the intro। अभी लास्ट चैप्टर 1111 के एंड में हमने देखा था कि जो एंशिएंट रोबोट है वो जॉय बॉय से सॉरी बोल रहा है। ऐसा क्या हुआ होगा जो ये इतना बड़ा रोबोट अब जॉय बॉय से सॉरी बोल रहा है इतने सालों बाद। अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें ये जानना होगा कि फर्स्ट टाइम एंशिएंट रोबोट का मेंशन कब हुआ था। हमें मांगा में ऐसा बताया गया था कि ये जो एंशिएंट रोबोट है वो 200 साल से वहीं पर पड़ा हुआ है और 200 साल पहले उसने मरी जॉयस पर हमला किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि वो अचानक से बंद हो गया। और इसी पूरे स्टेटमेंट के आगे ये थ्योरी स्टार्ट होती है। 200 साल पहले जो रोबोट मरी जॉयस पे गया था वो इसलिए गया था ताकि वो जॉय बॉय को मार सके। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना। इसको समझने के लिए चलते हैं 200 साल पहले एंशिएंट रोबोट ने जहां पर हमला किया था, दैट इज मरी जॉयस, टू किल जॉय बॉय। क्योंकि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट थी उन्होंने जॉय बॉय को डीफ्रोज करके रखा हुआ था। जी हाँ, जॉय बॉय 200 साल पहले तक जिंदा था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर जिंदा ही था तो फिर वो रोबोट उसे मारने क्यों गया। और इसका रीजन है वन पीस के वर्ल्ड में जो विल है, विल हमेशा ट्रांसफर होती है और किसी ना किसी के अंदर रीइंकार्नेट होती है, एंड सो इज डेविल फ्रूट। तो यहाँ पर वो रोबोट जॉय बॉय को मारने गया था ताकि उसकी जो विल है वो रीइंकार्नेट हो जाए अलोंग विथ हिज डेविल फ्रूट। और इसी बात से ये भी क्लियर होता है कि जो जायंट स्ट्रॉ हेड थी मरी जॉयस पर, वो वहां पर क्यों थी और आखिर उसे ठंडे जगह पर क्यों रखा गया था। अब इन सारी चीजों से यही पता चलता है कि जो जॉय बॉय था वो एक जायंट था। और इसके सपोर्ट में एक और पॉइंट है कि हमने चैप्टर नंबर 1110 में ये भी देखा था कि डोरियो ब्रोगी ने ये बात बोली थी कि उन्होंने लूफी को देखा हुआ था, वो उनके एक गॉड की तरह दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो जॉय बॉय है वो एल्बाफ से होगा, एंड मे बी वो वन ऑफ द 4 गॉड्स भी हो सकता है। एंड एल्बाफ आइलैंड आज से नहीं है, इट इज देयर सिंस 2002। तुम में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, वो तब से वन पीस के वर्ल्ड में बहुत ही सिग्निफिकेंट आइलैंड है। और हमने कई सारी चीजों में एल्बाफ का इंपॉर्टेंस देख रखा है। प्रेजेंट में जितने जायंट्स आ रखे हैं और जिस हिसाब से जायंटिक चीजों का इन्फ्लुएंस है जॉय बॉय की स्टोरी में, चाहे वो पॉनिग्लिफ हो, चाहे वो जुनीशा हो, चाहे वो अपने जायंट्स ही क्यों ना हो, या फिर सबसे बड़ा प्रूफ अपना जायंट हैट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट आवर एंशिएंट वेपन्स। वो सारे के सारे इतने बड़े हैं कि वो किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए नहीं बने हुए हैं। और ये सारी चीजें यही पॉइंट करती हैं कि जॉय बॉय एक जायंट हो सकता है, एंड वो बड़ी सी हैट उसी की है। आफ्टर डेथ ऑफ जॉय बॉय, जो कि 200 साल पहले उस रोबोट ने कर दिया था, उसको मार डाला था, वो हैट वहीं पर छूट गई है। नीमू ने उसको बस रखा हुआ है इसलिए ताकि वो मान ले कि उसने एक टाइम पर जॉय बॉय को बंदी बना रखा था। खैर, ये तो हम थोड़ा सा जॉय बॉय की तरफ बढ़ गए। फिलहाल बढ़ते हैं अपने एंशिएंट रोबोट के ऊपर, जो कि इस समय करंट पिक्चर में। अब इस रोबोट ने मरी जॉयस पर जाके फाइट की होगी, जिसकी वजह से उसने जॉय बॉय को वहां पर खत्म कर दिया होगा और उसका डेविल फ्रूट और विल रीइंकार्नेट हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि आखिर मैं इस रीइंकार्नेट वाली चीज पे इतना ज्यादा बिलीव क्यों कर रहा हूँ। अगर तुम करंट चैप्टर और करंट पूरे सिनेरियो को देखोगे तो हम काइंड ऑफ अपने करंट जॉय बॉय को देख पा रहे हैं। और यहाँ पर गोरोसे का हिसाब ऐसा है कि वो लूफी को मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने लूफी को मार दिया तो उसका डेविल फ्रूट फिर से रीइंकार्नेट हो जाएगा। इसीलिए एक मांगा पैनल में हम देख पाते हैं कि जो पीटर है वो लूफी को खाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वो जो बड़ा सा वॉर्म है, जो कि सुनाडे के वॉर्म जैसा दिखता है, वो आके लूफी को खाने की कोशिश कर रहा था और फिर जायंट्स ने उसे काट दिया। एंड इसका रीजन यही है ताकि वो लूफी को दोबारा कैप्चर कर सके। अब वापस से चलते हैं 200 साल पहले, जब रोबोट ने जॉय बॉय को मारा होगा तब उसकी वजह से वो ऑफ हो गया होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन हमें करंट चैप्टर नंबर 1111 में भी देखने को मिलता है, जिसमें रोबोट उठ के जॉय बॉय से सॉरी बोलता है। इतने देर से एंशिएंट रोबोट क्यों नहीं उठा? क्योंकि जो उसकी पावर है वो जॉय बॉय से कनेक्टेड है, एंड जब उसने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुना होगा तो उसकी पावर्स अवेक हो गई थी। एंड क्योंकि उसने 200 साल पहले जो कांड किया था जॉय बॉय के लिए, इसीलिए करंटली वो उसके लिए अपोलोजाइज कर रहा है। लेकिन अब इस
इसके आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। देखो प्रेजेंट में जो गोरोस हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लूफी अकेले 3 से लड़ रहा है अलोंग विथ जायंट्स। यहाँ से एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो सकता हो ये गोरोस है वापस से लूफी को कैप्चर कर लें। इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हैं कि पहला कि अगर वो जायंट्स को भी साथ में कैप्चर कर लेते हैं उन्हें डिफीट करके, तो वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे एंड इस चीज में वो लूफी के क्रू से नेगोशिएट करके वेगापंक का मैसेज भी रोक सकते हैं और जो बाकी के स्ट्रॉ हेड्स हैं वो निकल जाएंगे एल्बाफ फॉर प्लानिंग टू गेट बैक लूफी। और ये देखने में मजा भी आएगा कि स्ट्रॉ हेड्स बिना लूफी के कैसे एक्ट करेंगे एंड इस सिचुएशन की वजह से जब स्ट्रॉ हेड्स अब एल्बाफ पर पहुंचेंगे तो हो सकता है हमें उसोप का भी एक आर्क देखने को मिले, नॉट डेडिकेटेड टू हिम, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा सेंटर्ड हो कि वो कैसे जायंट्स को मोटिवेट कर रहा है टू फाइट वॉर विथ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसकी वजह से काफी सारे पॉइंट्स ट्रिगर हो सकते हैं फाइनल वॉर के लिए। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि वो लूफी को कैप्चर कर ले, बिकॉज लूफी के साथ एक बहुत ही बड़ी पावर है जो कि है प्लॉट आर्मर। तो अगर वो लूफी को नहीं कैप्चर कर पाते तो जहां तक मुझे लगता है कि वो लूफी के फ्रेंड यानी कि डोरी और रोगी में से किसी एक को कैप्चर कर लें या फिर दोनों को कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी लूफी को एल्बाफ पर जाना पड़ेगा और वहां पर जायंट्स के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर एक वॉर छेड़नी पड़ेगी। लेकिन इस सिचुएशन में वर्ल्ड गवर्नमेंट की सारी हिस्ट्री वेगापंक अनाउंस कर देगा विद इन दी 7 मिनट्स, नॉट विद इन 7 मिनट्स, आफ्टर दी 7 मिनट्स, जिसकी वजह से और भी कई सारे पावरफुल लोग भी खुद को लूफी के साथ अलाई कर लेंगे या फिर अपने अपने मोटिव्स के लिए वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए जाएंगे। अब अगर लूफी कैप्चर नहीं होता है तो उसके पास नीका की एबिलिटीज हैं और हमने अभी अभी देखा कि नीका की एबिलिटीज की वजह से ये बड़ा सा रोबोट अवेकन हो सकता है। तो जस्ट मेरी बात एक बार सुन लो, कहीं ये बड़ा सा रोबोट यूरेनस तो नहीं? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अगर तुम वन पीस के फैंडम पे जाओगे जहां पर एंशिएंट वेपन्स की बात हुई है तो वहां पर साफ साफ लिखा यूरेनस कुड इजिली बी एन एनिमेट लाइफ फॉर्म और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्या पता ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है, जहां पर ये जो बड़ा सा जायंट रोबोट है ये काइंड ऑफ एक साइबॉर्ग भी हो सकता है। नॉट टू मेंशन कि एक साइबॉर्ग ने ही प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स फाड़े थे, यानी कि मैं फ्रैंकी की बात कर रहा हूँ। जस्ट आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम एग्जैक्टली ये हो सकता है, बट इतना बड़ा रोबोट अगर उस टाइम पे बनाया गया था एंड वेगापंक ने भी करेंटली साइबॉर्ग्स वगैरह और जो भी अपने सुपर साइंस ग्रुप वगैरह इन लोग को बनाया हुआ था, सेराफिम्स को, ये सारी चीजें भी उसने पास्ट को ही स्टडी करके बनाई हैं, तो इस चीज की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल्सो इस थ्योरी को खत्म करते करते मेरे दिमाग में एक और सवाल आया जो कि तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर जॉय बॉय को फ्रीजर में क्यों रखा गया है। वेल इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये भी है, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा होगा, कि 0 केल्विन पे यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक वो करेक्ट है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ, उस समय पर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी कि रुकने को आ जाती है। आई डोंट नो रुकती है या नहीं, बट रुकने को आ जाती है, बहुत कम हो जाता है मोमेंट्स वगैरह हर चीज का। अगर तुम इस तरह से देखोगे तो जॉय बॉय की बॉडी रबर की बनी हुई थी और जिस तरह से वो फ्रीली मूव कर पाता है वो हर चीज करना वो रोक सकता है, जिसकी वजह से वो अपने एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन कि ईमो ने उसको वहां पर बंदी बनाकर रखा होगा ताकि वो कुछ भी उखाड़ ना पाए। एंड यस, दैट इज माई थ्योरी। बाकी तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये थ्योरी तुम्हें कितनी क्रेडिबल लगती है और इसके सही होने के चांसेस तुम्हें कितने लग रहे हैं। और अगर इस ब्रेक के बीच में तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई, 1,10,000 पे आ गए, 1,20,000 पे तो जा ही सकते हैं ना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।